नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मैनकोफिन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट जो है एक ब्रेकआउट इसने दिया है निफ्टी ने, जो 7 नवंबर के लिए मैंने वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है इस वाली कैंडल से शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में, और मार्केट आज गैप अप ओपनिंग खुल सकता है। ये मैं 7 नवंबर के बारे में बता रहा हूँ जो मैंने वीडियो बनाया था। तो ठीक वैसा ही हुआ। आपने देखा कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग मार्केट ने दिया। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर इसने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगा। और मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मार्केट मे बी की गैप अप ओपनिंग दे सकता है, और गैप अप ओपनिंग जब देगा तो मार्केट वापस जो है इस लेवल पर आएगा, और इस लेवल पर आने का आपको इंतजार करना है। और यहाँ से जैसे ही किसी भी तरह का स्विंग आपको देखने को मिले तो उस स्विंग के लो पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट जो होगा उस दिन के हाई पर होगा। ये आपका टारगेट होगा। तो दोस्तों, मार्केट तो गैप अप ओपनिंग मार्केट ने दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया और फिर मार्केट वापस नीचे भी आया, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर जहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा करके पोजीशन ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कट गया और वापस फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है। और जब नीचे की तरफ आता है तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आकर के यू टर्न ले तो आप पोजीशन बना सकते हैं, या फिर इसको भी अगर मार्केट काट दे तो एक बार मार्केट इस रेंज, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सपोर्ट लाइन था मार्केट का, एक सपोर्ट जोन था मार्केट का, जहाँ से मार्केट ने पहले भी यू टर्न लिया है। तो मैंने बताया था कि इस लाइन, यानी कि इस रेजिस्टेंस लाइन और इस सपोर्ट लाइन के बीच में जब मार्केट आ जाए तो यहाँ भी कहीं से भी मार्केट यू टर्न ले सकता है, और आपको वहाँ पर पोजीशन बनाना है, और जस्ट उस यू टर्न का जो लो होगा उस पर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर कोई पोजीशन लिया होता और यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो मार्केट आपको अच्छा खासा मूव, करीब 100 पॉइंट का मूव यहाँ से मार्केट ने आपको दिखाया, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको मिल सकता था। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे कि इस लो पर आपको जो है अपना स्टॉप लॉस लगाना था, और ठीक एटीएम के पास जहां मार्केट का स्पॉट प्राइस है वहां पर मैंने आपको बोला था किसी भी तरह का पुट को बाय नहीं करना है। अगर ऑप्शन सेलर हैं तो पुट को आपको सेल करना है, और अगर ऑप्शन बायर हैं तो आपको कॉल को बाय करना है। और आज के डेट में भी हमें वही करना है। तो यहाँ पर अगर आपने बाय किया होता तो आपको 100 पॉइंट का मूव मिलता। अगर आपने एटीएम कॉल बाय किया होता तो 100, अगर आपने एटीएम कॉल बाय किया होता तो आपको यहाँ पर करीब 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता था, जिसमें आपको 50 इंटू अगर 50 कर देंगे, 50 का लॉट होता है निफ्टी का, तो 2500 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो आज जो है 8 नवंबर के बारे में हम बात करेंगे कि आज इंट्राडे में आप क्या कर सकते हैं, इंट्राडे में कौन सा पोजीशन आप बना सकते हैं, इंट्राडे में कहाँ आपको पोजीशन बनाना है, मार्केट की चाल क्या हो सकती है, और उस चाल के अकॉर्डिंग हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आज के मार्केट की हम बात करें तो आज फिर मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। कल मार्केट जो ठीक अपने रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ था, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। और मार्केट का जो सपोर्ट है वो इंट्राडे में 18,075 के पास है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और साथ ही अगर हम डेली चार्ट की हम बात करें तो डेली चार्ट पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ यहाँ पर मैं अगर 15 मिनट को हटा करके डेली चार्ट अगर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पिनिंग टॉप एक कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, जो साफ तौर पर ये शो कर रहा है कि मार्केट में थोड़ी गिरावट आ सकती है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कैंडल है, ये इस कैंडल पैटर्न के अनुसार अकॉर्डिंग तो यही इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट बढ़ सकती है, जो हमें ट्रेड करने से अभी रोक रहा है। क्यों रोक रहा है मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट अप ट्रेंड में है, और हमें इंट्राडे में भी किसी भी तरह का डाउन ट्रेंड का ट्रेड नहीं लेना है। हमें जो भी ट्रेड लेना है, हमें अप साइड का ही ट्रेंड लेना है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें कॉल बाय करना है, और अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हमें पुट सेल करना है। बस इतना ही करना है। तो अब ये तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ से ठीक हमें ये शो हो रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट गहरा सकती है।
हो सकता है कि मार्केट आज भी गैप अप ओपनिंग दे, तो गैप अप ओपनिंग दे तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है। और जैसे ही इंट्राडे में किसी भी तरह का स्विंग दिखाई दे, हमें इस स्विंग के लो पर स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट जो है उस दिन के हाई पर रखना है, या फिर उसके आसपास हमें अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना है। ठीक है, तो डेली चार्ट पर हमने दिखाया कि यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल पैटर्न बन रहा है, जो हमें साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट फर्दर थोड़ा नीचे आ सकता है, मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर हम अपना टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं, वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे और वहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज की हमारी यानी कि 8 नवंबर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट में जो है एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पर मार्केट रिजेक्ट हो सकता है। अगर बाय द वे मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग यहाँ पर मार्केट देता है इस जगह पर कहीं, तो मार्केट वापस यहाँ से धीरे धीरे नीचे आएगा पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में। और जब यहाँ पर आएगा तो आपको यहाँ से कहीं से भी आपको यू टर्न देखने को मिलेगा, और यू टर्न जब देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर पोजीशन बनाना है और ठीक यू टर्न के लो पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, आपको कैसे ये दिखाई देगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट अब यहाँ से यू टर्न ले रहा है, तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पर आपको इनगल्फ कैंडल देखने को मिले, या फिर हैमर कैंडल देखने को मिले, या फिर इन्वर्टेड हैमर देखने को मिले, या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिले, या फिर ग्रेविस्टोन डेजी देखने को मिले, या फिर मॉर्निंग स्टार देखने को मिले। किसी भी तरह का अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न कहीं भी आपको लो साइड में, यानी कि दिन के लो में, इंट्राडे में, अगर आपको इंट्राडे में दिन के लो में कहीं भी इस जगह पर अगर आपको किसी भी तरह का कैंडल दिखाई दे, तो यहाँ इस लो पर हमको स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस रखना है। और जो हमारा टारगेट होगा वो दिन के हाई पर हमारा टारगेट होगा, और इसी टारगेट पर हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो मैंने आपको बताया कि मार्केट में अगर आज गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें रेजिस्टेंस लाइन का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट गैप अप इस जगह पर कहीं गैप अप होती है तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और हमें यहीं पर कहीं ट्रेड अपना इनिशिएट करना है। और अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर खुलता है, इस जगह पर या इस जगह पर कहीं भी अगर मार्केट खुलता है, तो हमें फिर वेट करना है कि मार्केट अगर सपोज कि यहाँ पर खुला और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने की संभावना है और मार्केट वापस नीचे आएगा। और कहीं से भी अगर हमें यू टर्न देखने को मिले तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके अपना ट्रेड इनिशिएट कर लेना है। हमें याद रहे, हमें किसी भी तरह का अभी पुट बाय नहीं करना है, पुट बाय नहीं करना है, हमें सिर्फ कॉल बाय करके चलना है। और इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब भी मार्केट खुलेगा आज, तो हमें मार्केट में पेशेंस रखना है, वेट करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। और मार्केट जैसे ही यू टर्न ले दिन भर के आज सेशन में, यानी कि 9 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में कभी भी मार्केट यू टर्न ले, नीचे से ऊपर की तरफ स्विंग करे, तो हमें अपना ट्रेड इनिशिएट कर देना है और एक प्रॉफिट टारगेट लगा करके जैसे उस टारगेट को हिट करे, हमें अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेना है। ठीक है, तो ये हमने निफ्टी पर आपको बताया कि निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में आप क्या कर सकते हैं। अब हम चलेंगे यहाँ से बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे कल मार्केट में ठीक निफ्टी की तरह इसने भी यू टर्न लिया था। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस था, और यहीं पर आप देखेंगे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे कहीं भी, तो फर्दर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस लाइन के पास जा करके यहाँ से रिजेक्ट होकर के नीचे आएगा, और जैसे ही यू टर्न लेगा आपको अपना पोजीशन इनिशिएट कर देना है और ये स्टॉप लॉस लगा करके। मैंने बैंक निफ्टी में बताया था कि आपको किसी भी तरह का पुट बाय नहीं करना है, आपको जो भी बाय करना है वो कॉल बाय करना है, आपको कॉल बाय करके ही चलना है।
तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो गैप अप ओपनिंग देने के बाद वापस इस रेजिस्टेंस लाइन को सपोर्ट मान करके अपने सपोर्ट के पास आएगा और सपोर्ट के पास आकर के रिजेक्ट होकर के वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और बैंक निफ्टी ने ऐसा किया भी, फिर वापस इसने अपने लो को तोड़ दिया। लो को तोड़ने के बाद वापस बैंक निफ्टी नीचे आता है और फिर यहाँ से इसने एक स्विंग बना करके ऊपर की ओर निकल जाता है, जहां पर आप स्टॉप लॉस लगा करके एक टारगेट रख करके आप प्रॉफिट राइड कर सकते थे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ये हमने आपको सुझाव दिया था कि बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे बैंक निफ्टी खुलता है तो बैंक निफ्टी वापस रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आएगा और जैसे ही यू टर्न लेगा, यू टर्न लेकर के बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वहां पर हमें ट्रेड ले लेना है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है तो भी बैंक निफ्टी धीरे धीरे उस रेजिस्टेंस के तरफ आएगा जो अब उसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था और वहां से वो यू टर्न लेने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर यू टर्न लिया भी है, लेकिन लेने के बाद वापस इसने अपने लो को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद नीचे आता है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर से वापस यू टर्न लेता है और यू टर्न लेने के बाद फिर ऊपर जाता है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपने ट्रेडर को दे देता है। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो किसी भी तरह का ट्रेड आप डाउन साइड में ना लें। किसी भी तरह का ट्रेड आप डाउन साइड में ना लें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। आप वेट कीजिए, इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, कुछ डिसिप्लिन आपको फॉलो तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट जो है डेली चार्ट पर 4 आवर के चार्ट पर या 1 आवर के चार्ट पर अगर अप ट्रेंड में है और आप स्मॉल टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में आप ट्रेड लेते हैं तो कभी भी मार्केट जो है लंबे टाइम फ्रेम के चार्ट को फॉलो कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर डेली चार्ट पर मार्केट अप ट्रेंड में है और आप इंट्राडे में किसी भी तरह का ट्रेड जो है आप डाउन साइड का लेते हैं तो मार्केट कभी भी डेली चार्ट को फॉलो कर सकता है, यू टर्न लेकर के एक लंबा राइड कर सकता है जहां आपको नुकसान हो जाएगा। तो अगर लंबा प्रॉफिट बनाना है और ज़्यादा प्रॉफिट और कम नुकसान करना है तो आपको 2-3 टाइम फ्रेम को फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। पहला तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम को आप फॉलो करें, फिर 4 आवर चार्ट के टाइम फ्रेम को आप फॉलो करें, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट को आप फॉलो करें और उसके बाद जो आपको ट्रेड करना है, ट्रेड आपको करना है 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पर। ट्रेड आपको करना है 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पर। यहाँ पर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आपका जो व्यू है वो ज़्यादा क्लियर हो, आपको ज़्यादा समझ में आए। तो मैंने यहाँ पर आपको कल के डेट में बताया था, 7 नवंबर के डेट में मैंने आपको बताया था। मैं कल के बारे में इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि जो मैंने आपको बताया है वो कितना खड़ा उतरा है। तो कल के डेट में मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी जो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होता है तो कहीं ना कहीं से यहाँ से जाकर के रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है, जो बैंक निफ्टी ने दिया भी, और गैप अप ओपनिंग देने के बाद जो है बैंक निफ्टी नीचे आएगा और यू टर्न लेगा, तभी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ओपनिंग दी और धीरे धीरे नीचे भी आया, फिर यहाँ से इसने स्विंग किया। स्विंग करने के बाद जो है बहुत से लोगों ने यहाँ ट्रेड इनिशिएट भी किया होगा। तो मैंने बोला था कि उस दिन के लो पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है और उस लो को फिर बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वापस फिर इसने स्विंग किया और स्विंग करने के बाद जो है फिर से मैंने बताया था कि अगर मार्केट कहीं से भी स्विंग करेगा ऊपर की तरफ तो आपको उस लो पर स्टॉप लॉस लगाना है और फिर एक प्रॉफिट टारगेट रख करके प्रॉफिट को राइट कर लेना है। ठीक है, जहां आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों इंट्राडे है, इंट्राडे में आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 तक भी आपको ट्रेड इनिशिएट करना पड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक बड़े प्रॉफिट से चूक सकते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखें। आपको एक से ज़्यादा बार ट्रेड लेना पड़ सकता है इंट्राडे में। खासियत यह है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बिल्कुल स्मॉल स्टॉप लॉस होगा और जो प्रॉफिट है वो
बिगर प्रॉफिट होगा, बिगर प्रॉफिट स्मॉल लॉस। तो चलिए अब बात करते हैं कि आज का हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर आप फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट मैंने ले रखा है, बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर मैंने खोल रखा है और बैंक निफ्टी फिर से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और बैंक निफ्टी का जो इंट्राडे का जो सपोर्ट लेवल है वो ये है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जहां से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वहां से अगर बैंक निफ्टी इस लाइन के नीचे अगर ओपन होता है तो बैंक निफ्टी बेशक इसको हिट करने की कोशिश करेगा और हिट करने के बाद धीरे धीरे फिर ये नीचे आएगा और जहां से भी ये यू टर्न ले आपको वहां पर स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड ले लेना है। किसी भी तरह का डाउन साइड का आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको कॉल बाय करना है और अगर आप सेलर हैं तो आपको पुट सेल करना है, वो भी एटीएम। जहां निफ्टी का स्पॉट प्राइस है ठीक वहीं के स्ट्राइक प्राइस पर आपको या तो कॉल को बाय करना है या तो आपको पुट को सेल करना है। अब बात करते हैं कि निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो हम क्या करेंगे। कुछ अगर इस तरह इस जगह के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो हम क्या करेंगे, ठीक वही काम करेंगे जो हमने कल आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा, इस जगह पर ओपनिंग देगा तो आपको फिर से एक बार बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। दिन भर के सेशन में कभी भी जरूरी नहीं है कि आपको 10 से 11 के बीच में, 9 से 11 के बीच में, 11 से 12 के बीच में देखने को मिले, आपको 12 से 2 के बीच में भी देखने को मिल सकता है कि बैंक निफ्टी एक बार नीचे आएगा। जो रेजिस्टेंस लेवल पर वो खड़ा था अब वो उसका सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो ठीक अपने सपोर्ट के तरफ वो आएगा और सपोर्ट के पास से एक बार तो यू टर्न लेने की जरूर कोशिश करेगा। अगर उस सपोर्ट को ये होल्ड करता है तो यहीं से आप प्रॉफिट राइट कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो इंट्राडे सपोर्ट था वो 41,350 के आसपास है। तो 41,700 और 41,350 के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में कहीं से भी निफ्टी आपको यू टर्न करता हुआ दिखे तो आप जो है उसके लो पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और ठीक उस दिन के हाई पर, जो भी हाई होगा वहां पर आपको प्रॉफिट टारगेट लगाना है और उस दिन का प्रॉफिट आपको उस प्रॉफिट टारगेट पर बुक कर लेना है। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। और निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी यहां और यहां के बीच में कहीं भी खुलता है तो इस रेजिस्टेंस लेवल से बैंक निफ्टी आपको रिजेक्ट होता हुआ दिखेगा और वापस नीचे आएगा। तो कहीं भी आपको यू टर्न देखने को मिले इस सपोर्ट के ऊपर कहीं भी आपको यू टर्न देखने को मिले तो आप वहां पर अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और अगर इसको भी बैंक निफ्टी तोड़ देता है तो आपको लास्ट इस सपोर्ट लेवल तक ट्रेड लेने का मौका मिल सकता है। अगर 41,125 के नीचे भी बैंक निफ्टी चला जाता है तो आपको उस दिन का ट्रेड छोड़ देना है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो ये हम जो बता रहे हैं ये 8 नवंबर के लिए आपको बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग दे तो आपको वेट करना है एक स्विंग के लिए। जैसे ही बैंक निफ्टी स्विंग करे आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पर टारगेट रखना है। और बैंक निफ्टी अगर इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे और इस सपोर्ट लाइन के बीच में अगर खुलता है तो आपको इस रेजिस्टेंस लाइन के पास आपको रिजेक्ट होता हुआ दिखेगा और बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे आएगा और जैसे ही यू टर्न लेगा आपको यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर देना है और ठीक इस रेजिस्टेंस लाइन पर आपको या फिर उस दिन के हाई पर प्रॉफिट टारगेट लगा करके प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट लाइन को भी तोड़ देता है तो एक सपोर्ट लाइन और यहाँ पर है, यहाँ तक आपको वेट करना। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी आपको यू टर्न लेता हुआ दिखे तो आप यहाँ पर भी बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और ठीक जब बैंक निफ्टी इस सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा तो ये सपोर्ट लाइन उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इसी रेजिस्टेंस लाइन पर आपको जो है अपना प्रॉफिट टारगेट रखना है। और
जहाँ से मार्केट स्विंग करेगा वहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है और जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास वापस बैंक निफ्टी पहुँचे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो दोस्तों ये हमने आपको यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताया कि आपको इंट्राडे में क्या करना चाहिए। तो इंट्राडे स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्यूचर में ट्रेड करते हैं चाहे फिर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको इंट्राडे में क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पर आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, कहाँ पर आपको प्रॉफिट टारगेट रखना चाहिए। ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैंने कवर किया, आपको बताने की कोशिश की ताकि आप इंट्राडे में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाएं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही चीज़ों को बताऊं ताकि आपको प्रॉफिट हो इंट्राडे में, आप ट्रेड करें। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन अगर दबा देंगे तो जो भी वीडियो मैं इस टाइप का अपलोड करूँ अपने चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे आराम से देख पाएँ, कुछ सीख पाएँ। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।